हेलो। तो नीट 2027 के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है? डू वी हैव टू फोकस ऑन टू बोर्ड्स और डू वी हैव टू फोकस ऑन टू नीट? सो लेट्स डिस्कस। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये अपने माइंड में रखना है दैट यू हैव टू बिकम डॉक्टर, सो यू हैव टू क्रैक नीट। तो आपको नीट पे ज़्यादा फोकस देना है। पहली बात तो अगर आप रेगुलर स्कूल गोअर्स हो तो स्कूल तो जाना ही है आपको कंपलसरी, क्योंकि आपकी 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी। तो आप स्कूल तो जाइए। देखिए, स्कूल जाना पड़ेगा आपको। और आप स्कूल जाओगे तो आपको दो बेनिफिट्स होंगे। पहली चीज़ तो आपको थोड़ा बहुत नीट की भी नॉलेज हो जाएगी, वो तो होनी ही है। और बोर्ड्स की तो कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो आपको अलग से ऐसे बोर्ड्स के लिए सेपरेट राइटिंग स्किल्स पे काम करने के लिए या कैसे वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर प्रेजेंट करने हैं, उस पर आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। लाइक लास्ट में हैसल हो जाता है एकदम कि कैसे करें, और फिर हम लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं होता है। और फिर दोनों नीट और हम लोगों के पास बोर्ड्स दोनों ही एकदम डिसमेंटल हो जाते हैं, एकदम डिस्ट्रक्शन हो जाता है। उस वक्त हम लोगों के पास कुछ कुछ बच नहीं जाता है कुछ करने के लिए। तो आप उस स्टेज पे मत जाइए। आप अभी से ये देखिए कि आप स्कूल पक्का जाएं। स्कूल में जितना सिखा रहे हैं उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है बोर्ड्स के लिए। और उसके बाद आप कोचिंग तो जाओगे ही। कोचिंग जाओगे या आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आप उस पर फोकस करना। ठीक है। फिर घर पे आके डीपीपी सॉल्व करना। तो डीपीपी सॉल्व करोगे या जो भी आपके क्वेश्चंस मिले आपको, आप उसे सॉल्व करें, डेली सॉल्व करें। ठीक है। आपको इतना रूटीन में तो लाना है। इतनी चीज़ अगर आपकी हो गई तो 50% यू आर डन। नाउ अब मैं क्या बताने वाली हूँ कि आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके अपनी रैंक कैसे निकालनी होगी इस एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में। पहली बात तो आप 12th के साथ ऐसे करना चाह रहे हो तो पहली बात तो ये अपने आप में ही एक हसल है। बट यू कैन डू इट, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर्स ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये कभी नहीं बैठाना कि ये सिर्फ ड्रॉपर्स कर सकते हैं। ये एकदम गलत चीज़ है। ये मेरे को भी किसी ने बताया था, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये दिमाग से निकाल दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो। बट ये है कि एक बार आपको 11th भी अच्छे से आना चाहिए। तो अगर नहीं भी आता है तो मैं बताऊंगी आपको कैसे करना है, कैसे आप कर सकते हो। बट अभी तो हमें ये फोकस करना है कि हमें बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है या नीट पे, और कैसे करना है। तो पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, आपको रेगुलर क्लासेस जाने हैं अपने स्कूल के, और कोचिंग के भी रेगुलर क्लासेस जाने हैं, और डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके संडे वाले टेस्ट जो आपके होंगे कोचिंग में। ठीक है। तो आप उन टेस्ट को अच्छे से देना, बहुत अच्छे से देना है आपको टेस्ट को। बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं बचने वाला है किसी चीज़ के लिए। ये चीज़ तो अपने दिमाग में बसा लो एकदम। ठीक है। थोड़ा सा भी आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं बचेगा लास्ट में, खास करके बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। ठीक है। तो आप टेस्ट अच्छे से देंगे। ठीक है। टेस्ट अच्छे से देने के बाद आपके पास क्योंकि टाइम है तो आप टेस्ट को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। मतलब आप बहुत ध्यान से डीप एनालिसिस अच्छे से करोगे। ओके। और फिर आप डाउट भी पूछोगे। अगर आप ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन आप चैट जीपीटी या इन सब चीज़ों से पूछ लेना डाउट। और अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो टीचर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आप टीचर्स से पूछिए, जो भी डाउट है पूछिए, कंसल्ट कीजिए उनसे, और उसका सोल्यूशन फिर लिख लीजिए एक बुक में, या तो टेस्ट पेपर पे भी लिख सकते हैं, बट वो लास्ट में मिलता नहीं है, तो बुक पे ही लिखें। मतलब ये लिखना चाहिए, ऐसा आइडियल होता है। आइडियल चीज़ें तो किसी से फॉलो नहीं होती, बट अगर आपसे 90% तो फॉलो नहीं होगी, मतलब तो भी 60-70 तो करनी ही होती है, ताकि आप कम से कम इस कॉन्फिडेंस वाले रेंज में तो हो जाओ कि मेरे को कॉन्फिडेंस तो है एटलीस्ट। भले ही कंप्लीटली प्रिपेयर्ड ना हो, बट एक कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी रहता है। ठीक है। तो आप वो करोगे ना। अगर ये सब हो जाता है तो आप लोगों को दिमाग लगाना है बोर्ड्स पे। एक्चुअली हम लगा ही रहे हैं दिमाग स्टार्टिंग से ही, बट 50% था। अभी हमारे पास 50% सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को टाइम देना है। वो कैसे करेंगे हम लोग? देखो, बोर्ड्स के लिए आप लास्ट में ज़्यादा एक्टिव हो जाइएगा। ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अभी आप नीट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे और वो आपको हेल्प करेंगे लाइक आगे की जर्नी में, मतलब नीट की जर्नी में ऑब्वियसली। बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बोर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं
आपको मतलब जुड़ते हैं वो मार्क्स, आपको दिखाने पड़ेंगे अपने 12th की शीट्स में, तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं। तो आप बस उसके लिए वो कर रहे हो, बट करना तो है ही। इट्स लाइक कि करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो देखो, अब 12th के बोर्ड्स को कैसे प्रिपेयर करना है। पहली बात तो सीबीएसई बोर्ड का मैं बता सकती हूँ, क्योंकि आई वाज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, तो मैं उसके बारे में बता सकती हूँ। देखो, हमारे में क्या होता है कि आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो आप बहुत ध्यान लगा के, जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें आप टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। खासकर कि हिंदी वाले टीचर्स काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देते हैं इस बात पे कि आपको कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे कैसे करना है, तो उन्हीं पे ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है। और फिर इंग्लिश में भी सेम चीज़ करनी है आपको, ओके। लाइक आपको लास्ट में अगर आपने वन शॉट्स भी कर लिए ना इंग्लिश हिंदी के, तो आपके लिए वो सफिशिएंट रहेगा। और आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो कर ही रहे हो, ठीक है, तो उसकी तो टेंशन नहीं है इतनी। आपको लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स में थोड़ी टेंशन आ सकती है, और स्पेशली मार्क्स भी उसी में कटते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हमारे पास अभी OMR बेस्ड टेस्ट होता है या CBT बेस्ड टेस्ट होता है, तो हमारे पास वो एकदम ऑप्शंस को देख के फिर आंसर लगाने की आदत है। वी डू नॉट हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग द एग्ज़ाम, तो वो उस चीज़ को टेस्ट कर लेते हैं बोर्ड्स में। तो आप ये चीज़ ध्यान से मतलब एक बार ध्यान लगा के करने की कोशिश करना कि आपको फोकस करना है कि आप आंसर राइटिंग कैसे कर रहे हो, ठीक है। मैं उसकी एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ, ओके। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कोई सिखाता भी नहीं है, पहली चीज़ तो ये। और टीचर्स तभी सिखा पाएंगे जब आप स्कूल जाओगे, और वो आप करोगे नहीं। तो इसलिए मतलब एक बार देख लेना कि कैसे करना है कैसे नहीं। मैं एक वीडियो पक्का बनाने वाली हूँ उस पर, आंसर राइटिंग फॉर बोर्ड्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो वहाँ पे मार्क्स नहीं देते हैं, खासकर कि इंग्लिश और हिंदी में। इनफैक्ट मेरी तो मैम मेरे बायो में भी काट लिया था उन्होंने मार्क्स, बस ये बोल के कि अच्छे से सेंटेंस नहीं लिखा है। तो मैं पक्का बताऊँगी कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई थी, कैसे करना है। बट अभी के लिए आप दिमाग शांत कर लीजिए अपना, और ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम पक्का क्लियर होगा, और 12th के साथ ही क्लियर होगा। और ये चीज़ पक्का ध्यान में रखना कि अभी तो आपको नीट पे फोकस करना है। लास्ट एंडिंग टाइम जब आएगा तो हासिल करना है आपको फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, अभी नहीं। अभी दिमाग मत लगाओ प्लीज़। सीधी सी बात है, आप स्कूल जाओ, स्कूल के जो टीचर्स बोलते हैं उसी पे ध्यान रखो, और फिर घर पे आने के बाद जो कोचिंग का है वो करो, DPP करो, बस आपको इतना नॉर्मल फॉलो करना है। टेस्ट एनालिसिस करो, ये पूरी समरी थी जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, ओके। सो आप ये सब करो, और देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। तो बाय।